हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूर गुरु रोहित। आज हम लोग बात कर रहे हैं माना विलेज की, जो आपका उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ धाम के पास है। यहाँ पर कैसे जाएं, क्या है माना गांव की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं माना गांव के लिए, तो जो इसकी अप्रोक्स जो डिस्टेंस है ये 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर के अप्रोक्स आता है। यहाँ से आप हरिद्वार से ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ के बराबर में 2.5 किलोमीटर में माना विलेज है। माना विलेज क्यों फेमस है? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, बद्रीनाथ धाम है। सबसे बड़ा जो चार धाम में, छोटी चार धाम यात्रा में जो बद्री विशाल आते हैं उनका धाम है। सबसे बड़ी चीज़ है वो, उन्हीं के पास में माना गांव है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माना गांव का महत्व क्या है। माना गांव जो है कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जब पांडवों ने पूरा ये अपना राजपाट छोड़ के जब वो वन के लिए गए थे, तो वहाँ से इसका माना गांव का इतिहास पूरा जुड़ा हुआ है। कि वहाँ पे जो आपके महाभारत लिखी गई थी, जो वेद व्यास जी और गणेश जी ने जो महाभारत लिखी थी, ये माना गांव में ही लिखी गई थी। वेद व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, वहीं पर वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत की कथा बोली थी और गणेश जी ने वहीं पर बैठ के पूरी कथा लिखी थी। ये फ्रेंड्स, सरस्वती नदी का आपने नाम सुना होगा, जो अभी लुप्त हो गई। जो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो माना गांव ही है। माना गांव से सरस्वती नदी निकली है और वहीं पर 1 किलोमीटर जाके लुप्त हो जाती है। आज भी वो ऐसे वहाँ से निकली हुई है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। सब नेक्स्ट जो सबसे मेन आता है कि जो वहाँ पर भीमशिला है, वहाँ पर द्रौपदी ने अपने प्राण जो त्याग दिए थे, 5 पांडवों के साथ वो गए थे, तो वह भी स्थान वहीं पर। और वहीं से डायरेक्टली स्वर्गारोही, जो मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया कि स्वर्ग के लिए जो रास्ता जाता है, जहाँ से युधिष्ठिर जी विद शरीर के साथ जो स्वर्ग में गए थे, वो रास्ता यहीं से जाता है स्वर्गारोही के लिए, जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के अप्रोक्स जाता है। बट बहुत कम लोग जो हैं, वो बहुत टिपिकल रास्ता है, तो बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं। आप परमिशन लेकर अगर आप जाना चाहिए तो वहाँ पर जा सकते हैं। और बहुत अच्छा हुआ है, भगवान बद्री विशाल के आप यहाँ पे दर्शन कीजिए। माना गाँव को देखिए, इट्स वर्डलेस कि आप ये कह सकते हैं। पूरा आपका जो टूर होगा ये भगवान के नाम से अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा माना गाँव का आप देखिए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, यमुनोत्री गंगोत्री का आप टूर इसके साथ साथ प्लान करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड सारी वीडियो, अपनी धार्मिक स्थानों से रिलेटेड हम लोग वीडियो लाते रहते हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। प्लीज़ कंटिन्यू मच सी द वीडियो। जय बद्री विशाल। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं माना विलेज के लिए, हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ माना विलेज की, आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें। जितनी भी पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाया है ये माना विलेज से रिलेटेड है। माना गाँव कैसे पहुँचा जाए, कैसे हम लोग जा सकते हैं, आज हम लोग उसके पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी मैं अगर मैं बात करूँ तो माना गाँव के लिए कैसे आप जा सकते हैं। माना उत्तराखंड में है। सबसे पहले अगर आप भारत के किसी भी सिटी में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो हम वहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हैं। आपको सबसे पहले आप बाई ट्रेन, बाई बस आपको ऋषिकेश पहुँचना होगा उत्तराखंड से आप बाई टैक्सी, बाई सेल्फ ड्राइव वहाँ से आप जा सकते हैं। और वहाँ से ट्रांसपोर्ट की बस भी है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बसेज से भी आप जा सकते हैं। अप्रोक्स अगर मैं माना गाँव की और बद्री विशाल जी का जो टेम्पल है बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूँ, तो बद्रीनाथ धाम 300 किलोमीटर के अप्रोक्स में है यहाँ से आपका ऋषिकेश से। और जैसे आप बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं, पहले बद्रीनाथ धाम जी के बद्रीनाथ बाबा के दर्शन होते हैं और उसके बाद उससे 3 किलोमीटर आगे माना विलेज आता है फ्रेंड्स। और जब भी आप जाएं यहाँ पर तो भगवान के दर्शन जरूर करें। या माना गाँव बद्रीनाथ धाम से 2.5 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है, यानी बिल्कुल नियर बाई है। जब भी आप बद्री विशाल जी के दर्शन करें उसके बाद आप माना गाँव जरूर जाएं। अगर मैं पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो माना गाँव को एक वरदान है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार अगर माना गाँव के दर्शन कर देता है, यानी माना गाँव में जाता है, तो उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है, यानी वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो अगर हम लोग बैक जाएं हिस्ट्री में, जो महाभारत है, महाभारत जो लिखी गई थी वो यहीं पर लिखी गई थी, यानी माना गाँव में ही लिखी गई थी। आज भी यहाँ पर वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा को आप देख सकते हैं, यानी जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने महाभारत बोली थी और गणेश जी ने वहीं पर बैठ के आपकी पूरी महाभारत लिखी थी। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पर सरस्वती माता का उद्गम स्थान है, सरस्वती गंगा का उद्गम स्थान है।
यानी हमने हर उसमें सुना है, जैसे इलाहाबाद संगम है, कहीं पर भी गंगा यमुना सरस्वती, बट सरस्वती नदी लुप्त है। वो माना गांव से ही निकलती है, उद्गम स्थान उनका माना गांव ही है, और वहीं पर जाके 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो लुप्त हो जाती है। कहा जाता है कि जब महाभारत लिखी जा रही थी तो सरस्वती गंगा बड़ी वेग से, बड़े शोर से वहाँ से बह रही थी, तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था, तो उस श्राप के कारण वो वहाँ पर लुप्त हो गई थी। ये पौराणिक मान्यताएं हैं वहाँ की। अगर मैं बात करूँ तो स्वर्गारोही यात्रा, यानी पांडव भी अपने अंतिम समय में यहीं पर आए थे। उन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए, और बाद में इसी रास्ते से वो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी, भीम गोड्डा भी है, भीम के पुल है यहाँ पर, और स्वर्गारोही की यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है, यानी सतोपंथ यात्रा वो यहीं से स्टार्ट होती है। यहीं से 5 पांडव यहीं से गए थे और यहीं से उन्हें मुक्ति मिली थी। और स्वर्गारोही की यात्रा में लास्ट में, सबसे लास्ट में युधिष्ठिर जी और एक जो डॉग था उनके साथ एक कुत्ता था, यानी यमराज जी के रूप में, जो स्वांग भी कह सकते हैं, स्वांग उनके साथ गए थे। यानी सिर्फ 2 ही बंदे लास्ट में स्वर्गारोही की यात्रा कर पाए थे। उससे पहले भीम, अर्जुन, नकुल और जो उनके साथ जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब ये जो देख रहे हैं भीम पुल है, यानी जब उन्होंने सरस्वती गंगा को पार किया था तो यही भीम पुल उन्होंने पार किया था, जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। यही भीम पुल महाबली भीम ने ये भीम पुल बनाया था, और यही सरस्वती गंगा जी का उद्गम स्थान है, जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। यही सरस्वती गंगा जी का स्थान है, और यही वह वे है जो आपका स्वर्गारोही यात्रा के लिए आप जाते हैं। इसी रास्ते से आप स्वर्गारोही यात्रा करते हैं। ये इसके लिए आपको यहाँ से डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, या तो आप जोशीमठ से परमिशन ले सकते हैं, या बद्रीनाथ धाम से भी, वहाँ से भी परमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं स्वर्गारोही यात्रा के लिए। ये हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, यानी हिंदुस्तान की सबसे आखिरी की दुकान। यहाँ पर आप चाय पीजिए, जब भी आप आए एक अलग ही अनुभव होता है। इसके बाद आपका चाइना आ जाता है अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद टूर गुरु रोहित।